सभी और इस पीटीए कार्यक्रम के प्रभारी जी, नाम तो सभी हैं, हम नाम जितने भी और संचालक महोदय धर्मेंद्र जी अच्छा संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभारी जी को, अध्यक्ष जी को और सभी जो पीटीए की मीटिंग में भाग लिया है। आगे भी हमारा निवेदन है सब लोग पीटीए में भाग लेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पीटीए को मजबूत करेंगे और जहाँ जहाँ अभी और पीटीए के कार्यक्रम चलाना है और इसलिए बहुत मजबूती के साथ चलाना है कि देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं कर रही होती तो आज बताओ कोई काम किया है, कोई काम किया है। अभी देख ही रहे हो कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है और स्कूलों में व्यवस्था करना चाहिए था। 9 साल होने जा रहे हैं, उनको व्यवस्था करना चाहिए था कि प्राइमरी स्कूल में लड़कों की संख्या बढ़े। ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये सुविधाएं देनी चाहिए। अगर सुविधाएं देते तो अपने आप बढ़ जाते। अब इनका कोई न कोई वोट न पड़ने पाए, इस पर इशारा है। आपको मनमानी जहाँ अभी तक तो पोलिंग कहाँ बनती थी प्राइमरी स्कूलों पर, लेकिन हो सकता है बाद में इन पोलिंगों पर मतदान ही न करा। अच्छा, इन्हें सरकारी बिल्डिंग का क्या होगा, इनमें पैसा किसका लगा है? जनता की तो लगा है। जनता पे जो टैक्स लग रहा है उसी से तो ये प्राइमरी स्कूल बने थे। अगर वेतन भी दिया जा रहा है तो जनता की कमाई से जो टैक्स के रूप में जनता जो पैसा वसूला जाता है उसी से तो सब काम होते हैं। विकास के सब काम उसी से तो होते हैं। लेकिन इनके पीछे षड्यंत्र है। वैसे हमें जसवंत नगर के लोगों पर तो पूरा भरोसा है। हमेशा जसवंत नगर के लोगों ने हमेशा जब जब चुनाव हुआ है इतिहास बनाया है। लेकिन कभी कभी हमें सुनने को मिल जाता है कुछ ही लोग, 1-2 लोग, 2-4 लोग बस कहीं कहीं षड्यंत्र करने में लग जाते और उसी पर भी कुछ लोग, बहुत कम लोग उन्हें बढ़ावा दे देते हैं। तो बढ़ावा नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिंसा की सूचना तो सब आ ही जाती है, सूचना तो सब मिल जाती है। तो ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ संगठन को मजबूत करना है, पीटीए को मजबूत करना है। और पीटीए तो व्यवस्था है। वैसे तो समाजवादी पार्टी में तो सभी वर्ग के लोग हैं,
आपने देखा ही है, लोहिया जी से जब से पार्टी बना है तब से लोहिया जी के जो आदर्शों पर, सिद्धांतों पर तो पार्टी बनी थी। उसके बाद इसमें कौन कौन लोग रहे, लोहिया जी के बाद ज्ञानेश्वर मिश्रा से लेकर कपरदेव बाबू से लेकर के मोहन सिंह से लेकर के सब लोग रहे, नेताजी से लेकर के सब लोग, ब्रजभूषण तिवारी से लेकर के सब लोग समाजवादी पार्टी में रह करके समाजवादी पार्टी को विचारों करने गया। अनंतराम जायसवाल बाराबंकी के थे। हमें याद है ना, राजनारायण, हम लोगों ने बहुत इतनी मीटिंग बड़े बड़े नेताओं की कराई थी। जसवंत नगर में तो कितनी छोटी मीटिंग होती थी, और शिविर भी लगते थे। जसवंत नगर में तो इतना शिविर लगे हैं, हिंदू विद्यालय में शिविर लगे, जहाँ वो छोटा हॉल है, एक सप्ताह का शिविर लगता था। और यहीं से पार्टी कहाँ तक पहुँची। आज भी 21 नंबर की समाजवादी पार्टी है, हिंदुस्तान में 3 नंबर की पार्टी है। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही तो पहुँची, और ऐसे और ऊंचाइयों तक पहुँचाना है। सही है कि 2027 में सरकार बनानी होगी, जिस तरीके से 2024 में अगर बेईमानी न हो जाती तो अकेले 42 जीत जाते, कांग्रेस के 6 जीत जाते। अगर बेईमानी नहीं होती तो इसमें भी आपको सजग रहना पड़ेगा। वोटर लिस्ट से लेकर के, वोट भरने से लेकर के, इसमें भी सजग रहना चाहिए। वैसे तो प्रयास ये होगा कि प्राय जितने भी स्कूल हैं उसी में भी हम लोग प्रयास करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। संघर्ष तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया ही है। जेल भरो आंदोलन से लेकर के हर वर्ष जेल भरो आंदोलन होता है, और कभी कभी कहीं पर भी घटना हो जाती तो वहीं पर भी कार्यकर्ता जेल चले जाते, न्याय मिल जाता था। लेकिन आपने देखा होगा उस समय ऐसा था कि जब भी कोई जेल में जाता था पॉलिटिकल मुकदमे लिखे जाते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी में मुकदमे कौन सी धारा है? नई धारा, क्रिमिनल की धारा, जिससे जेल से कोई न निकल पाए। बताओ, लोकतंत्र में ऐसा कभी होता है? लोकतंत्र में तो विपक्ष को अधिकार है धरना का, प्रदर्शन का, आंदोलन करने का, ये सब कुछ अधिकार है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र को ही खत्म करने की कोशिश की, और विपक्ष को मानते नहीं, विपक्ष को भी खत्म करना चाहते हैं। बताओ, विपक्ष को अगर खत्म करेंगे तो फिर तो बिल्कुल निरंकुश होकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करेंगे। तो ये जो पीटीए बना है, वैसे तो समाजवादी विचारधारा पर चल कर के ये समाजवादी पार्टी की पीटीए रणनीति है। रणनीति के हिसाब से सब लोगों को, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और जो भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको सबको इकट्ठा करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम
आपको काम करना है, मेहनत करनी है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। कभी कभी समाजवादी पार्टी में कुछ लोग अराजक लोग घुसाते हैं, कभी वो पार्टी को मजबूत नहीं करते। जब इलेक्शन आता है तब इस तरीके की बातें हमारी बातें करते हैं और कहते हैं जो पोलिंग की डेट होती है तो उसके बाद हम बताएंगे। तो ये तो पार्टी के दुश्मन होते हैं ना, ये दुश्मन होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग अगर कोई ऐसा है तो इस तरीके की बात नहीं करता है, वो तो सब लोगों को जोड़ेगा, सबकी मदद करेगा, ठीक है, सबकी मदद करेगा। तो इसलिए आपको सब लोगों को इकट्ठा करना है, सब लोगों को इकट्ठा करना है। और इसलिए भी इकट्ठा करना है, आज परेशान सबसे ज़्यादा गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। हम पूछना चाहते हैं इस 9 साल में किसान गरीब से लेकर के व्यापारियों से लेकर के जो मध्यम वर्ग के और गरीब लोग हैं, बताओ व्यापारियों को क्या दिया, किसान को क्या दिया, दलित को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। दे सकते थे, बताइए, केवल टैक्स वसूल। बताइए जीएसटी कितने बार जीएसटी लोग, क्या कितने झूठे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब ये बिल पास हो रहा था तब क्या कहते थे कि 1 कर लगेगी। अब बताओ जीएसटी कितनी, जीएसटी कितने बार जीएसटी, इतनी महंगाई इसकी वजह से, महंगाई और बेरोजगारी। इन्होंने कहा था कि 1-2 लाख लोगों को हर वर्ष नौजवानों को नौकरी दी। 10 साल होने जा रहे हैं तो कितनी नौकरी, कितनी 20 करोड़ नौकरी तो कम से कम देना चाहिए था। कितने लोगों को नौकरी दे दी? नौकरी तो ले हो रहे हैं, जो मिली थी वो दे रहे, स्कूल बंद कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात करके कहेंगे जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ये सभी स्कूल चालू होंगे और इन स्कूलों में अच्छी व्यवस्था होगी। जब अच्छी व्यवस्था होगी बच्चे तो आई जाएंगे। प्रयास होना चाहिए था, सरकार का प्रयास होना चाहिए था, देखना चाहिए था बच्चे क्यों कम हो रहे। पढ़ाई अच्छी हो, सुविधाएँ अच्छी हों तो गरीब, वहाँ प्राइमरी में तो केवल गरीबी बच्चे तो पढ़ते थे, गरीबी बच्चे पढ़ते थे। तो इसलिए उन गरीबों को सुविधाएँ देना चाहिए था, व्यवस्था अच्छी होती, पढ़ाई अच्छी होती। और अच्छा किसी ज़माने में सब कहाँ कॉन्वेंट स्कूल थे, IAS IPS से लेकर के PCS से लेकर के सब लोग कहाँ से, प्राइमरी स्कूल से ही तो जाते थे। और अब कोई व्यवस्था ही नहीं उस स्कूल में। बिजली का हाल क्या है बताओ, बिजली कितनी महंगी बिजली। अगर एक घर में अगर एक AC लगा लो बिल कितने का आएगा? 7,000 से कम तो आएगा नहीं। बताओ गरीब आदमी अगर पंखे लगा लेंगे तब भी 2,000 से कम नहीं होगा। तो हर घर में अब तो 2 AC तो लगाने ही पड़ेंगे, 2 तो लगाने ही पड़ेंगे। एक परिवार के बच्चों के लिए इतना तो होना ही चाहिए। तो अगर 2 लगा लिए तो फिर 10,000, और 10,000 की नौकरी अब दे रहे हैं। जो आउटसोर्सिंग में बताइए अभी 10,000 भी नहीं मिल पा रहे, 8,000 मिलता और कह रहे हम नौकरी दे आउटसोर्सिंग। तो बताइए बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार कितना है सरकार में। भ्रष्टाचार
किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर जाओ, बताओ बिना रिस्पेक्ट के कुछ काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। बताओ समाजवादी पार्टी सरकार में, ये एक अच्छा ही बात है कि इनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी की भी नहीं सुनवाई है। और समाजवादी सरकार में जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जिस कार्यालय में जाते थे, अधिकारियों को उनकी बात सुनना पड़ती थी, न्याय देना पड़ता था, देना पड़ता। तो कहीं परेशानी नहीं होती, कहीं दिक्कत नहीं होती। अच्छा बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना विकास हुआ? सड़कों से लेकर, पुलों से लेकर, बिजली से लेकर के। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में 9 साल हो गए हैं, बिजली में कोई काम नहीं किया। वो तो नेताजी की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में बिजली का काम इतना हो गया था, जो मिल रही है वो देना चाहिए था। वो भी अधिकारी छापा मार रहे हैं, छापा मार रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। बताओ समाजवादी राज में कभी कौन सी वो आते हैं पुलिस, विजिलेंस, कभी विजिलेंस आई? कहीं नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं थी। चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, किसी पे छापे नहीं पड़े, किसी पे छापे नहीं पड़े। बिजली विभाग 3 से 7 तक तो मेरे पास थी, बताओ किसी पर भी छापा पड़ा हो पूरे उत्तर प्रदेश में? किसी गरीब पर, किसान पर, किसी व्यापारी पर अगर छापा पड़ा तो ये रणनीति है, सरकार में आने की रणनीति है। और जब सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी की में सब सुविधाएं फिर मिलेंगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं। चाहे किसान हो, गरीब हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे व्यापारी हो, किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होगा। जो धमकियाँ कभी कभी दे देते हैं व्यापारियों को, उसकी भी हम गारंटी लेते हैं। जब मोदी वाली गारंटी नहीं, जब हम लोग समाजवादियों की गारंटी है, किसी पर भी उत्पीड़न नहीं होगा और उनकी व्यवस्था ठीक से कराई जाएगी। तो इसलिए इतना ही बोलना है, इतना ही कहना है। पीटीए की मीटिंग करा करके सबको जोड़ना है, जो भी दुखी है, पीड़ित है, सताया जा रहा है, उन सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। अभी बताइए वो जो खानकादरपुर में हुआ है, उसमें वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, कुछ समाजवादी पार्टी के जो लड़के घरों में थे वो जरूर बंद हो। और जो लोग हमने जो कराया है, जो चढ़ाई करना चाह रहे थे, वो पहले ही थोड़ा छूट गए, चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे पे बढ़ावा दिया गया है। तो इसलिए सब हमारी तो अपील है कि ऐसे अगर कहीं पर भी घटनाएँ होती हैं तो उसे शांत करना चाहिए, ऐसी घटनाएं न हो, ऐसी घटनाएं न हो, किसी के साथ न हो। बताओ आचार्य का बताओ, तब भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, इनको शांत करना चाहिए, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए यहीं पर हम धन्यवाद देते हैं जिला कमेटी को, प्रभारी जी को, जिन्होंने यहाँ पर जसवंत नगर क्षेत्र में हर न्याय पंचायत पर पीटीए की मीटिंग कर ली है। अब ये दूसरी जगह करेंगे जा करके और ऐसे ही करते रहेंगे, पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। धन्यवाद। संचालक महोदय, इसी तरीके से आप इस पीटीए की मीटिंग में भाग लेते रहेंगे। धन्यवाद।